इस तरह से हिंदुस्तान बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। मैं आम जनता से गुजारिश करता हूँ, आम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जिनका आंख बंद है उसको खोलें और राहुल जी के साथ यात्रा में शामिल हो। तो शुक्रिया। जी बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे। 140 करोड़ लोगों की जो जनता है, जिस तरह से हम 14 राज्यों में गुजरते हुए यात्रा को लेकर निकले, जनता वोट करेगी और जनता राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएगी। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है, जनता ने तय कर लिया। क्योंकि लाखों की भीड़ हमें सड़कों पे दिख रही है। मनरेगा का मजदूर हमें आके मिल रहा है कि ये रोजगार हमें कांग्रेस ने दिया है। जो राइट टू एजुकेशन के दौरान जिनको एडमिशन मिला है, उनकी माँ बहनें आके करेगा हमें मुफ्त में बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है। आदिवासी क्षेत्र के लोग के जमीन हमें इंदिरा गांधी ने दी। ये भारत का जो निर्माण किया है कांग्रेस ने, वो निर्माण हमने इन 14 राज्यों से हम गुजरे, हमने देखा, लोगों की नजर में, लोगों की आंखों में ये चमक, ये मोहब्बत हमने देखी है। और इसी के चलते हम ये कहते हैं कि चारों तरफ है फैला नशा मोहब्बत का, सदियों से छलक रहा है जाम मोहब्बत का, हर नस्ल ने देखा है अंजाम मोहब्बत का, फिर भी हर शह में रोशन है चराग मोहब्बत का। दिग्याना से राहुल गांधी का काफिला भी जस्ट निकला है। राहुल गांधी जम्मू के दिग्याना क्षेत्र से दिग्याना को क्रॉस किया। तमाम भारत जोड़ो यात्री हमारे साथ हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन और भी सवाल हैं जो लगातार भारत जोड़ो यात्री से पूछना चाहिए। शहनवाज शेख हमारे साथ हैं, तमाम लोग हमारे साथ। चलिए शहनवाज शेख से पहले सवाल लेते हैं। शहनवाज जी, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी जी की यात्रा श्रीनगर पहुंचने वाली है? 24 संगठन वहां पर एक होंगे, पॉलिटिकल माइलेज कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन है, वहां से कुछ ऐलान होगा, ऐसा है उम्मीद? देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से, आज 3500 किलोमीटर लगभग हमने पूरे किए हैं। ये समझ में आ गया है देश को कि देश सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। जो नफरत, हिंसा, दर्द, दुख, तकलीफ और ये जितने भी हिंसक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, वो सबको जनता ने नकारा है। आज देखो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दिल खोलकर लोग स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी के लोग भी, जैसे फारूक अब्दुल्ला जी जब वेलकम करने के लिए खड़े थे राहुल गांधी को जम्मू के एंट्री गेट पर, तो ये दर्शाता है कि विपक्ष भी जुड़ना चाहता है और भी जो रीजनल पार्टी है वो भी जुड़ना चाहती है, एनजीओ, एक्टिविस्ट, सब लोग जुड़ना चाहते हैं राहुल गांधी के साथ। ये जो राहुल गांधी की नदी वहां से जो शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, अब ये समंदर बन गई है। जिस तरीके से 3500 किलोमीटर खत्म किया और हम 2-3 दिन में अब श्रीनगर पहुंचेंगे, जम्मू में बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। हमने एक्सेप्ट नहीं, इतना सब नहीं सोचा था, कि उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा भीड़। आप देखिए, हजारों की संख्या में लेफ्ट साइड, हजारों की संख्या में राइट साइड, सभी समाज के लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया। इस बात से बीजेपी को खतरा, कितना बड़ा भव्य स्वागत किया जा रहा है राहुल गांधी जी? खतरा, वो बीजेपी कांप रही है। बीजेपी को मजबूर होना पड़ गया कि उनके नेता भले ही कार में निकले, लेकिन 1 घंटे के लिए सड़क पे आना पड़ गया। आप देख सकते हो कि किस तरह से राहुल गांधी की इस आंधी से लोगों के तंबू ताने उखड़ गए हैं और उनको भी सड़क पर आना पड़ गया है। ये दिखाता है कि ये जो सुनामी है, मोहब्बत की दुकान जो खुली है नफरत के बाजार में, ये दुकान कितनी सक्सेसफुल है। ये कब तक चलेगी मोहब्बत वाली दुकान? इंशाल्लाह ये दुकान कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है और हमेशा चलेगी, क्योंकि मोहब्बत सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। कह रहे हैं कि इस मोहब्बत की दुकान में देश के हिंदू नहीं जाएंगे। देश दिखा रहा है, ये आंखें नहीं है इनकी, ये ब्लाइंड हो गए हैं। जो कन्याकुमारी से लेके यहाँ आज जम्मू तक हमारे स्वागत के लिए लोगों का रेला, लोगों का तूफान सड़क के हर तरफ खड़ा हुआ है। क्या वो उनको दिख नहीं रहा है? क्या उसमें हिंदू नहीं है? वो पूरा हिंदुस्तान है, ना हिंदू ना मुसलमान है। जो राहुल के स्वागत के लिए खड़ा है वो पूरा हिंदुस्तान है। और कहना चाहती हूँ मैं हर उस इंसान से जो ये फियर साइकोसिस अब भी फैलाने की जरा सी भी कोशिश कर रहा है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना इस सुनामी में उड़ जाओगे। किसको कह रहे हैं? मोदी जी को? बिल्कुल मोदी जी को, और उन सभी को जिन्हें दिख नहीं रहा है कि ये तूफान कहाँ जा रहा है। जम्मू के हालात बड़े खराब है, लोगों ने शिकायत की है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जम्मू के हालात जो खराब हैं, उन्हीं को सुधारने के लिए आज राहुल गांधी और हम सब भारतवासी यहाँ जम्मू में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत जम्मू के लोगों ने इतने खराब हालात के बाद, इतने खतरों के बाद हमें दी है, वो मोहब्बत हमारी सर आंखों पर है और इस मोहब्बत की खातिर हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं। मंजीत जी, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? सर, राहुल जी के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद पूरा का पूरा जो हमारी रियासत थी पहले, आज जिसको ड्यूटी बना दिया, लोगों के अंदर एक गुस्सा था इस ड्यूटी के खिलाफ कि हमारी स्टेट को तोड़ दिया गया। आज लोगों का जो हजूम आप लोगों ने देखा, जो 2-3 दिन से देख रहे हो, और दूसरा जो गलत पॉलिसीज इस ड्यूटी को एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई हैं, लोगों को तबाह कर रही है, उसके खिलाफ लोग एक लीडर ढूंढ रहे थे। लोग चाह रहे थे हमारा कौन सा रहनुमा जम्मू में आए
जम्मू कश्मीर में आए, हम उसके साथ जुड़े। आपने जो 2-3 दिन से देखा होगा और आगे भी आप देखेंगे किस तरह से पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो राहुल जी के नेतृत्व में उनके पीछे चलने को तैयार है। और लोगों ने कसम खाई है कि इस बार इलेक्शन आती है तो इनको सबक सिखा देंगे जिन्होंने लोगों को छला है, लोग लूटा है। इलेक्शन में क्या सबक सिखाएंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे कांग्रेस का, वो हर चीज बनाएंगे। लोग चले गए हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ है, हर प्रकार का धोखा हुआ है। आज जम्मू में उन्होंने क्या बोला, जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, जो 47 से जिनके पास जगह थी, 5-5 मरले 7-7 मरले, वो लोग वहां पे मकान अपने आशियाने बना के रह रहे थे। ये आई यूटी गवर्नमेंट, इन्होंने बोला इनको तोड़ दो, जिनका 70 साल से जो वहां पे रह रहे थे, बोल के इनको तोड़ दो। तो कहने का मतलब है कि लोग इतने गुस्से में हैं कि ऐसा आज तक कोई अंधकारी राजा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। ऐसा कोई सुनवाई कोई नहीं, कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर गया, जब वहां भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ लोग, आज राहुल जी के ऊपर पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में ही जो लोगों को, गरीबों को, हर समाज के तबकों को उनका हक मिलेगा। कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा? बहुत बड़ा ये जो एंट्री के वक्त जो हमने सैलाब देखा है, अपनी एज के मुताबिक ये मेरे पहला चांस है, इतना बड़ा सैलाब। हर एक कम्युनिटी का आदमी, जैसे अभी आपने दीदी को क्वेश्चन किया है कि अपना हिंदू नहीं जुड़ेंगे, मैं बोलता हूँ अभी जो मेरे पास से यात्रा निकली है, इसमें 95% हिंदू और जो बाकी हैं सब कम्युनिटी के सब आदमी जो हैं यात्रा के साथ थे। और अगर जम्मू शहर है, जम्मू शहर में अगर माइनॉरिटी में अगर 5 या 10% है, अभी जो 40-15-20 हज़ार आदमी की जो लाइन गई है, ये कौन है? टोटल हिंदू। इस बार इनको पता चल जाएगा कि जो इनकी राजनीति है हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम, वो चलने वाली नहीं है। लोग बहुत दुखी हैं। मजीद जी ने अभी बोला ना, वो 5 मरले जगह वाली बात, 50-50 साल से लोग बैठे हुए हैं। आज इनको जगह दिखाई देगी, ये गवर्नमेंट की है। सिर्फ ये लोगों को तंग कर रहे हैं, अनसरसी तंग कर रहे हैं और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीनी चलेगी, इस बार बदलाव होगा। लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है, सच में लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी की जो हिंदुस्तान की स्थिति है, मैं सबसे पहले राहुल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सोच को पैदा किया। राहुल जी कोई एक यात्रा लेकर नहीं निकल रहे हैं, वो हिंदुस्तान की सोच हो गए हैं और दिल की धड़कन हो गए। जिस तरह से यूनिटी के साथ सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस तरह से चल रहे हैं, कदम से कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं, जिस तरह से बूटों की धमक रोडों पे हो रही है, उससे पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत कांप चुकी है। अगर हम कहते हैं कि हम मिल के पुकारेंगे तो लौटाएगा माजी, हम मिल के पुकारेंगे तो लौटाएगा माजी, और मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे दोस्त जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी पैदल यात्री थे, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। और इस धरती पे जिस तरह से हिंदुस्तान को इन्होंने जख्मों की तरह जख्म बना दिया है और धीरे धीरे करके वो रीस रहा है, वो हिंदुस्तान कभी भी फट सकता है। किसी एक कौम के लिए हिंदुस्तान नहीं है, किसी एक रंग के लिए हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब होता है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। जमहूरियत, डेमोक्रेसी को इन्होंने सब खत्म कर दिया। किसी चंद लोगों के लिए हुकूमत बच गई है। जो आदमी आज से 10 साल पहले जिसकी कोई औकात नहीं थी, इंडस्ट्रियलिस्ट था, मगर आज वर्ल्ड का सेकंड पर्सन बन गया है इकोनॉमी के हिसाब से। इकोनॉमी आपकी नीचे गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके बाद रोग जो सड़कों पे आ रहे हैं, लोगों के भूखमरी हो रही है, लोगों के इंटीरियर। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, बताइए। ये जनता तय कर लेगी, यात्रा में जनता तय करेगी। आप बताएं कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बताएं, आप मीडिया कर्मी बताएं, मीडिया कर्मी साथी बताएं। मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी का बैग उन्होंने पहले वादा कर लिया था जनता से कि हम बैग उठाएंगे और चल देंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं चाय बेचेंगे। उन्होंने अपने वादे को भी पूरा करना है और उनको भी सोचना है कि हिंदुस्तान के लोगों को हमने बहुत ठग लिया है और ठगते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ क्या होती है, मील का पत्थर लगा देते हैं और प्रोजेक्ट तैयार कर देते हैं। जहां जाएंगे उनके 2000 करोड़, 5000 करोड़, करोड़ बोलने में, 2 लाख करोड़ बोलने में उनको समय नहीं लगता है। हिंदुस्तान में पैसा कहाँ से आएगा? उनको अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पीएसयूज बेचना पड़ा है, उनको जितने भी इदारे हैं उसको बेचना पड़ा है, रेल को बेच दिया उन्होंने चंद लोगों के हाथ में। उसकी वजह क्या हो सकती है? जिस कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था, पौधा लगाया था, जब पौधे फल देने लगे तो उस पौधे को, फल को तोड़ तोड़ के लोगों में तकसीम करने लगे वो। इस तरह से हिंदुस्तान बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। मैं आम जनता से गुजारिश करता हूँ, आम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जिनका आंख बंद है उसको खोलें और राहुल जी के साथ
यात्रा में शामिल हो। तो राहुल शुक्रिया। गांधी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे। 140 करोड़ लोगों की जो जनता है, जिस तरह से हम 14 राज्यों में गुजरते हुए यात्रा को लेकर निकले, जनता वोट करेगी और जनता राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएगी। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है, जनता ने तय कर लिया। क्योंकि लाखों की भीड़ हमें सड़कों पे दिख रही है। मनरेगा का मजदूर हमें आके मिल रहा है कि ये रोजगार हमें कांग्रेस ने दिया है। जो राइट टू एजुकेशन के दौरान जिनको एडमिशन मिला है, उनकी माँ बहनें आके कह रही है हमें मुफ्त में बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है। आदिवासी क्षेत्र के लोग के जमीन हमें इंदिरा गांधी ने दी। ये भारत का जो निर्माण किया है कांग्रेस ने, वो निर्माण हमने इन 14 राज्यों से हम गुजरे, हमने देखा, लोगों की नजर में, लोगों की आंखों में ये चमक, ये मोहब्बत हमने देखी है। और इसी के चलते हम ये कहते हैं कि चारों तरफ है फैला नशा मोहब्बत का, सदियों से छलक रहा है जाम मोहब्बत का, हर नस्ल ने देखा है अंजाम मोहब्बत का, फिर भी हर शय में रोशन है चिराग मोहब्बत का। भारत लास्ट सवाल आपसे भी कि यात्रा जो है पॉलिटिकल होते जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री की हो चले? क्योंकि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं। देखिए, यात्रा जब शुरू हुई है तभी से राहुल जी ने कह दिया था कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये दिलों को जोड़ने की यात्रा है। लेकिन एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हम इस बात को समझते हैं कि जब दिल जुड़ते हैं तब एक पावर शिफ्टिंग होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज दिल जुड़ना इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जब दिल जुड़ेंगे, जब झूठ का पर्दाफाश होगा तो हर तरफ उसका असर पड़ेगा एंड पॉलिटिक्स उससे अलहदा नहीं है। तो इंशाल्लाह ये दिल जुड़ेंगे, कदम बढ़ेंगे, हिंदुस्तान एक होगा, फियर साइकोसिस खत्म होगा और राहुल गांधी की सच्चाई कि वो ही सबसे ब्राइट, एनलाइटेंड और आप एबल हमारी लीडरशिप है और वही हिंदुस्तान को सही दिशा दे सकते हैं।